हैं च्यवनप्राश के इतिहास के बारे में। वही च्यवनप्राश जिसे हम सब ने देखा और खाया भी होगा। इसमें डाबर च्यवनप्राश, पतंजलि च्यवनप्राश, सोना चांदी क्या-क्या है। इस च्यवनप्राश के इतिहास का प्रारंभ हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में, इसमें वर्णन है कि भृगु ऋषि के एक पुत्र हैं जिनका नाम च्यवन है, और च्यवन ऋषि ने अपने अंदर युवान अवस्था वाली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक आयुर्वेदिक जैम का निर्माण किया था। और उस जैम के निर्माण करके और उस जैम का सेवन करने से उनके अंदर युवाओं वाली ऊर्जा थी, और उन्हीं के नाम पर, उसी जैम के आधार पर ही ये च्यवनप्राश का आज हम लोग नाम देते हैं। आइए इनके पीछे के थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि च्यवन ऋषि कौन थे। तो भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन बहुत ही ईश्वर भक्त थे और हमेशा संन्यास ग्रहण करने के लिए वह जंगलों में रहा करते थे। संन्यास अवस्था में एकांत की जरूरत होती है और उस एकांत के लिए वो वर्षों तपस्या करने में लीन हो जाते थे। उनके राज्य के राजा सरयाती अपने परिवारजन के साथ उसी जंगल में अचानक एक दिन पहुंचते हैं और उनकी पुत्री के द्वारा, जहाँ यह अचानक खेल खेल में सहेलियों के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पर यह च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं काफ़ी वर्षों से, और उनके ऊपर दीमकों ने घर बना लिया होता है और केवल उनकी जो आँखों का जो जगह है वही केवल दिखाई पड़ता है। तो इनकी आँखों को मणि समझ करके सुकन्या ने एक लकड़ी का डंडा लेकर के और उसमें उन्होंने प्रहार कर दिया, जिसके चलते निकालने का, मणि समझ करके निकालने का काम किया, और जिससे क्या हुआ कि उनकी आंखों से खून बहने लगा और उनकी आंखें फूट गई। सुकन्या को बहुत गिलानी हुई कि मैंने तो बहुत ही घोर पाप कर दिया, और उन्होंने अपने पिता से जा करके कहा, बताया उनके पिता से, और बताया तो उनके पिता ने भी बहुत दुख व्यक्त किया कि ये तो घोर अन्याय हो गया, ऐसा महापाप हो गया। सुकन्या ने कहा, ये पाप हमसे हुआ है और मैं इस पाप का प्रायश्चित भी करूंगी, और मैं उन च्यवन ऋषि की आंखें बनूंगी। और उन्होंने च्यवन ऋषि से विवाह करने की प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखा। पिता भी अपनी बेटी के इस हठ के सामने हार गए और अंततः सुकन्या का विवाह उस च्यवन ऋषि के साथ हो जाता है। काफ़ी दिनों तक ये दोनों दंपति साथ रहते हैं। अंत में एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का उनके आश्रम में आना होता है, और अश्विनी कुमारों का काफ़ी सेवा करने के बाद प्रसन्नता से सुकन्या को आशीर्वाद देने की बात की जाती है। तो सुकन्या ने कहा कि यदि आप इतना ही प्रसन्न हैं तो हमारे पति के आंखें दे दीजिए। अश्विनी कुमारों द्वारा उनके दोनों आंखों को ठीक किया जाने का वर्णन हमारे इन कथानकों में मिलता है। च्यवन ऋषि ठीक हो जाते हैं। फिर अंत में सुकन्या के पिता के द्वारा एक महान यज्ञ किया जाता है जिनका नाम सरयाती था। उसमें अश्विनी कुमारों को हवन आहुति के द्वारा बहुत सारे प्रसाद मिलता है, किंतु उसमें देवराज इंद्र का कोई भाग नहीं होता है। देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और अपना वज्र प्रहार कर देते हैं, किंतु ये च्यवन ऋषि ही थे जिनके अंदर इतनी ऊर्जा थी, इतना ओज था, बताया जाता है इस आयुर्वेदिक जैम के कारण, कि उनका वह वज्र का प्रहार भी इनके आगे, इनके बनाए उस जैम की ऊर्जा के आगे विफल हो जाता है। तो वह उस समय की बातें थी। आज का च्यवनप्राश का नाम उन्हीं च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा है। तो